सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है एंड अपने वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यूड भी हो चुके हैं। स्टिल क्या ये एक पर्टिकुलर रीज़न है जिससे स्टॉक को खरीद लिया जाए? ऑब्वियसली नॉट। कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है वो हमें पता चल रहा है, मगर क्या यहाँ से और ज़्यादा वैल्यूएशन में ड्रॉप हो सकता है या नहीं, ये चीज़ तो आप अभी नहीं कह सकते हो ना। तो इसीलिए अंडर वैल्यूड है तो डायरेक्टली बाइंग कर लेंगे, ये टोटली गलत स्ट्रैटेजी है। आज इस वीडियो में उन्हीं 4 स्टॉक्स को हम लोग बात करेंगे जो परफेक्टली इस सिनेरियो में फिट बैठते हैं एंड लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि नहीं यार अब खरीद लेते हैं स्टॉक को, अब खरीद लेते हैं स्टॉक को। तो चलिए डिटेल में इन चारों स्टॉक्स को मैं कवर करता हूँ। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है इक्सिगो। यहाँ पे मैं कंपनी का नाम एंटर करता हूँ। देखोगे आप तो करेंटली ये ट्रेड कर रहा है 170 रुपीज़ के भाव पे। 7,500 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। एंड कंपनी का तो आपको पता ही है कि क्या करती है। ये इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, जिसके थ्रू आप होटल्स बुक कर सकते हो, बसेस, फ्लाइट्स, ट्रेन्स बुक कर सकते हो। अब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डायरेक्टली हम लोग देखते हैं। आपको क्या दिख रहा है? 2024 से लेकर 2025 तक में पब्लिक का जो होल्डिंग है वो डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स 31.8% का स्टेक पब्लिक के पास था, जो कि अभी गिर के हो चुका है 27%। एंड यहाँ पे प्रोमोटर ने एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, 58% से बढ़ के हो गया 63%। तो नो डाउट शेयर होल्डिंग में लिटिल बिट स्ट्रेंथ दिख रहा है। बड़े प्लेयर्स स्टॉक को खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर आप इनके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? ऑल टाइम हाई था इसका 335 के आसपास एंड 335 से गिर के ये 170 के आसपास आ गया। ठीक है, मोर देन 50% का करेक्शन अप्रॉक्स हो गया। अब यहाँ पे आप टेक्निकली इसके चार्ट को सबसे पहले देखिए। यहाँ पे मैं कंपनी का नाम एंटर कर देता हूँ, इक्सिगो। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक जहाँ से अपने जर्नी को शुरू किया था एग्जैक्टली उसी स्टार्टिंग पॉइंट के पास ये आ रहा है। ये आप देखोगे तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन था। अब क्योंकि इतना बड़ा कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट मिला था तो फिर एक अप मूव तो एक्सपेक्टेड था। चलिए स्टॉक ऊपर की ओर मूव किया। टॉप लेवल से फिर जब करेक्शन स्टार्ट हुआ तो एग्जैक्टली उसी ब्रेकआउट के लेवल पे अभी आ रहा है। आप देख रहे हो ना, जिस जोन का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था उसी जोन के ब्रेकआउट के लेवल के पास आ गया ये फिर से। अब क्या यहाँ पे इसको एक्सट्रीमली बुलिश कहा जाएगा क्योंकि अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया? ऑब्वियसली नॉट। एंड दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए, मे बी ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल यानी जो ब्रेकआउट का लेवल है उसको ब्रेक करके फर्दर नीचे गिर के नीचे के सपोर्ट लेवल पे भी आ सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग अलर्ट रहेंगे एंड यहाँ पे ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में बाइंग नहीं करना। अभी के टाइम पे क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी इक्सिगो के स्टॉक में दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पर्सनली कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक में अभी के टाइम पे तो नहीं दिख रहा है। मे बी क्या पता आने वाले 2-4 वीक्स के बाद स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस में ही कुछ सिनेरियो दिख जाए, मगर अभी के टाइम पे नहीं। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जब से स्टॉक की लिस्टिंग हुई है तब से ये कंटिन्यूसली नीचे की ओर ही गिरता चला जा रहा है। इसका ऑल टाइम हाई अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इसका ऑल टाइम हाई था अप्रॉक्स कितना था इसका ऑल टाइम हाई? 160 के आसपास। एंड 160 से ये गिर के अभी आ चुका है 87 के आसपास। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालो तो ठीक है, शेयर होल्डिंग में एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है। बस एक चीज़ पे ध्यान देना है कि प्रोमोटर अभी भी 86% स्टेक ओन करके चल रही है। तो मे बी इन फ्यूचर यहाँ पे और डाइल्यूशन होगा प्रोमोटर के द्वारा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स ये सिर्फ 75% ही ओन कर सकती है प्रोमोटर, मगर अभी 86% है। तो जब ये डाइल्यूशन होगा तो स्टॉक्स में बड़े करेक्शंस उस समय भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अक्सर प्रोमोटर जब बल्क में स्टॉक को बेचते हैं स्पेशली अपने स्टेक को डाइल्यूट करने के लिए, तो अक्सर मार्केट प्राइस से थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस में ही वो लोग ऑफर करते हैं अपने शेयर्स को। तो वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक सेलिंग वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप इसके चार्ट को देखोगे, एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं तो आप देख सकते हो पी रेशियो लगातार नीचे गिर रहा है एंड अर्निंग्स बढ़ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली पता ही है बजाज हाउसिंग फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है, इनकी पेरेंट कंपनी भी काफ़ी शानदार है एंड इनके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ हर साल कंपनी का प्रॉफिट अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। अब टेक्निकली इसके चार्ट को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे इसका नाम एंटर करता हूँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब देखिए दोस्तों,
क्या यहाँ पे थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, लगातार गिर रहा है, इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने की कोशिश की गई थी, एक अच्छा खासा बेस बन सकता था यहाँ पे, मगर इसका ब्रेकडाउन हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये तो इतना नीचे गिर गया, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज़ बेस बनेगा, उसके बाद ही वो रिवर्स कर पाएगा, एंड बेस बनने में ही अप्रॉक्स लग जाएंगे 8 to 10 मंथ्स। तो आप रिलैक्स रहिए, रिवर्स अगर स्टॉक को करना भी होगा तो 8 से 10 महीने तक वो आपको संकेत देगा कि नहीं मैं रिवर्स करने वाला हूँ, मैं रिवर्स करने वाला हूँ, तो मौका इनफ मिलने वाला है खरीदारी का। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, जो सिंपल इसी तरीके से बिलोंग करता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरह। पेरेंट कंपनी इसकी भी बहुत बड़ी है, टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करंटली 585 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सिंस लिस्टिंग ये भी लगातार 90 डिग्री में नीचे की ओर गिर रहा है। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में इंक्लूड हो रहा है। एंड अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखोगे तो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था 1250 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, एंड वहाँ से ये गिर के 600 के आसपास आ गया। मतलब मोर देन यहाँ पे 50% के आसपास का तो करेक्शन ईजिली हो चुका है स्टॉक में। इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो क्वाइट डिसेंट शेयर होल्डिंग धीरे धीरे हो रहा है। पब्लिक से धीरे धीरे करके स्टेक को बिग हैंड्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मतलब बड़े प्लेयर धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। एंड टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखा जाए तो देखिए दोस्तों, इस चार्ट को भी आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, एंड अभी ये अपने उसी बेस के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे हो ना, अगर ये नीचे गिरा तो ये इतना लॉन्ग कंसोलिडेशन जो था 1 साल का वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से उसको बेस बनाना पड़ेगा, एंड उस बेस को बनाने में अगेन फिर से 1 साल 2 साल लगेंगे। तो इसीलिए इसको भी अभी के लिए इग्नोर करना है। देखिए मैं इन सारे स्टॉक्स को एक ही वीडियो में इसलिए कवर कर रहा हूँ ना, क्योंकि इन सारे स्टॉक्स को लेके कमेंट्स बहुत आते हैं मेरे वीडियो में कि सर ये सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई से बहुत गिर चुके हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, अब खरीद लिया जाए, अब खरीद लिया जाए। मगर ऐसा नहीं है, कितना नीचे गिरेगा वो कोई नहीं बता सकता। इसलिए पेशेंस के साथ प्राइस एक्शन को डेवलप होने दीजिए, बायर्स को एक्टिवेट होने दीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन हम लोग लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में है आइडिया फोर्ज। ये अच्छा खासा रिकवर किया था, कई लोगों को इसने ट्रैप भी किया। यहाँ पे अगर इसके बाइंग मोमेंटम को आपको दिखाऊं तो यहाँ से यहाँ तक 121%, समझ रहे हो ना, 121% का शार्प रैली इसने पेश किया। रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये नीचे गिर गया। मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि जब ऑल टाइम हाई से जो स्टॉक अच्छा खासा नीचे गिर चुका है उसको रिवर्स करने के पहले एक लॉन्ग कंसोलिडेशन ज़रूरी है, या फिर अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया एंड बाइंग स्पाइक आया है तो फर्स्ट बाइंग में तो बिल्कुल भी स्टॉक को प्रीफर नहीं कर रहा है। वो अगर नीचे गिर के दोबारा से सेकंड बाइंग जब होता है ना, तब उसको थोड़ा बहुत हम लोग प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पे आइडिया फोर्ज कंटिन्यूसली नीचे की ओर गिर रहा था, एंड ये फर्स्ट बाइंग था, इसमें कभी भी स्टॉक को नहीं खरीदा जाता है। हाँ, नीचे गिर के दोबारा से एक शार्प बाइंग आएगा तब जाके भले मैं यहाँ पे खरीदूंगा, उस समय भी वही भाव मिलेगा स्टॉक को। स्टॉक का भाव जो है उस समय सेकंड बाइंग स्विंग में भी वही भाव रहेगा फर्स्ट बाइंग स्विंग की तरह, मगर फ़र्क यह है कि यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा, यहाँ पे करेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम लोग का बूस्ट रहेगा उस समय, समझ रहे हो ना। तो आइडिया फोर्ज अच्छा खासा बाइंग स्पाइक दिखाया तो था, मगर एट देन धीरे धीरे करके फिर ये नीचे की ओर गिर रहा है। ये हमारा मेजर सपोर्ट है जो कि 52 वीक लो है। अब देखते हैं इस लो को ये रिस्पेक्ट करता है या फिर इसको ब्रेक करके न्यू लो का क्रिएशन करता है। तो अल्टीमेटली ये चारों स्टॉक्स को मैं तो अभी कंप्लीटली इग्नोर करके चल रहा हूँ, कुछ खास मुझे इंटरेस्ट नहीं है अभी के टाइम पे इन चारों स्टॉक्स को लेके। आपका क्या ओपिनियन है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।